5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आ चुके हैं, लेकिन जनता का अंतिम और आखिरी फैसला 3 दिसंबर को आएगा। 5 राज्यों के तमाम एग्जिट पोल आने के बाद जीत हार का विश्लेषण शुरू हो गया है। राजनीतिक दल अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं, लेकिन ये एग्जिट पोल सिर्फ अनुमान है। असल परिणाम तो 3 दिसंबर को ही पता चलेंगे। इस बीच एक सवाल सबके मन में है और वो सवाल भी बड़ा वाजिब है। सवाल ये कि आखिर क्या एग्जिट पोल हमेशा सही होते रहे हैं? तो आइए इस शंका का समाधान हम आपको आसान भाषा में आंकड़ों के जरिए करके बताते हैं। पिछले अनुभवों से पता चलता है कि जब एग्जिट पोल की बात आती है तो सटीकता की कोई गारंटी नहीं होती। 2018 के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल की बात करें तो उनके अनुमान राजस्थान और मध्य प्रदेश में आए असल परिणाम के आसपास थे, लेकिन तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के लिए उनकी भविष्यवाणियां काफी अंतर से गलत साबित हुई थीं। तो आइए हम आपको 2018 के नतीजे और एग्जिट पोल के आंकड़े के बीच का अंतर समझा देते हैं। इससे आप समझ पाएंगे कि ये पोल कितने सही थे और कितने गलत। इन पोल में 2018 में क्या कहा गया था और बाद में क्या नतीजे निकले। राजस्थान का 2018 का एग्जिट पोल और नतीजा। 2018 के एग्जिट पोल के मुताबिक सभी एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार से जाने और कांग्रेस की सरकार में आने का अनुमान लगाया था। एग्जिट पोल में राजस्थान में सत्ता विरोधी रुझान साफ नजर आया था। यहाँ का सियासी मिजाज भी यही कहता है कि हर 5 साल बाद जनता सरकार बदल देती है। 2018 में रिजल्ट क्या आया? जब नतीजे आए तो प्रदेश में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का रिवाज कायम रहा। कांग्रेस को सबसे ज्यादा 99 सीटें मिली, भाजपा को 73, मायावती की पार्टी बसपा को 6 तो अन्य को 20 सीटें मिली। मध्य प्रदेश का 2018 का एग्जिट पोल और नतीजा। 2018 के एग्जिट पोल के मुताबिक एग्जिट पोल के नतीजों में भाजपा कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला दिखाया गया था। मध्य प्रदेश में सत्ता में किसकी वापसी होगी इसका अनुमान स्पष्ट नहीं था। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने कांग्रेस को 104 से 122, बीजेपी को 102 से 120, CNX ने कांग्रेस को 89 और बीजेपी को 126 सीटें मिलने का अनुमान बताया था। जन की बात ने कांग्रेस को 105, बीजेपी को 118, CSDS ने कांग्रेस को 126 और बीजेपी को 94 सीटें मिलने की संभावना जताई थी। 2018 में रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आने पर यहां भाजपा को झटका लगा और पार्टी बहुमत से दूर 109 सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस ने 3 चुनाव बाद सत्ता में कदम रखा और अपने नाम 114 सीटें कब्जा ली। 7 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। छत्तीसगढ़ का 2018 का एग्जिट पोल और नतीजा। 2018 के एग्जिट के मुताबिक यहाँ ज्यादातर एग्जिट पोल सर्वे ने रमन सिंह की अगुवाई में फिर से भाजपा सरकार बनने का अनुमान जताया था। 2018 में छत्तीसगढ़ में 7 एग्जिट पोल के औसत ने भाजपा और कांग्रेस को 42 सीटों पर दिखाया था। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया की भविष्यवाणी कांग्रेस के लिए सबसे सटीक थी। 2018 में रिजल्ट क्या आया? यहाँ के नतीजे जब सामने आए तो यहाँ कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की और पार्टी के 68 उम्मीदवार जीते। भाजपा को यहाँ करारा झटका लगा और पार्टी को महज 15 सीटों पर संतोष करना पड़ा। तेलंगाना का 2018 का एग्जिट पोल और नतीजा। 2018 के एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना में 5 प्रमुख एग्जिट पोल ने BRS के बहुमत की भविष्यवाणी की थी। एग्जिट पोल में बताया गया था कि यहाँ के चंद्रशेखर राव की सरकार दोबारा आएगी। इसमें कांग्रेस TDP गठबंधन भी KCR की सत्ता को चुनौती देता नहीं दिख रहा था। भाजपा का प्रदर्शन कुछ खास नहीं दिखाया गया था। KCR का समय से 9 महीने पहले चुनाव कराने का फैसला सही साबित होता दिखाया गया था। 2018 में रिजल्ट क्या आया? नतीजे जब सामने आए तब एग्जिट पोल के सभी आंकड़े धरे के धरे रह गए। एग्जिट पोल में BRS को औसत 68 सीटें मिल रही थीं, जबकि असल में 119 सदस्यीय विधानसभा में से BRS 88 सीटें जीतने में कामयाब रही। सर्वेक्षणों में कांग्रेस की संभावनाओं को भी बढ़ा चढ़ाकर आंका गया था। उसे 39 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था, हालांकि असल में उसे केवल 19 सीटों पर जीत मिली थी। KCR का समय से 9 महीने पहले चुनाव कराने का फैसला सही साबित हुआ। हालांकि अब इस बार 3 दिसंबर को देखना होगा कि एग्जिट पोल के आंकड़े कितने सही और कितने गलत साबित होते हैं।